डबल सेलिब्रेशन, क्या माँ को खुशियाँ दे पाया अंगद। माँ 50+ है, लेकिन जिंदगी में खुशियों की हकदार तो वे भी हैं। खुशियाँ और इच्छाएं उम्र की मोहताज नहीं होती। हर उम्र के अपने अलग एहसास होते हैं। उन्हें वही समझ सकता है जो उम्र के उस दौर से गुजरा हो। जिंदगी में सुखद लम्हों को बार बार जीने की तमन्ना तो कोई हम उम्र ही समझ सकता है। समाज के डर से माँ की जिंदगी में आती खुशियों को क्यों रोका जाए। जैसे ही अंगद के बॉस चौहान सर ने उसके प्रमोशन की खबर अनाउंस की, सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, क्योंकि प्रमोशन के साथ साथ उसे ऑफिस की तरफ से एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में 2 साल के लिए शिकागो भेजा जा रहा था। अंगद की टीम वर्क के नेचर व जॉब के प्रति उसकी डेडिकेशन की आदत ने सिर्फ 2 साल में ही उसे इस प्रमोशन का हकदार बनाया था। उसके प्रमोशन से सभी बहुत खुश थे। वाओ, यू आर सो लकी अंगद, तेरी तो लॉटरी खुल गई यार, उसके खास दोस्त नितिन ने उसके कंधे पर धौल जमाते हुए कहा। उसके कहने पर अंगद थोड़ा सा मुस्कुराया। चल पार्टी दे बयासी, नितिन आगे बोला। तभी चौहान सर अंगद की तरफ आए। क्या हुआ यंग बॉय, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर तुम खुश नहीं नजर आ रहे, एनी प्रॉब्लम? नो सर, नथिंग, कहते हुए न चाहते हुए भी उसकी जबान लड़खड़ा गई थी। नो, एवरीथिंग इज नॉट ओके, तुम्हारा चेहरा कुछ कह रहा है और आंखें कुछ और ही बयां कर रही हैं। तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ओके सर, थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू। घर जाओ, पार्टी करो और अपनी इस खुशी को एंजॉय करो, चौहान सर ने कहा। चौहान सर के ये कहने पर अंगद मिठाई का डब्बा लेकर घर पहुंचा और माँ को गुड न्यूज सुनाई। माँ, तेरी बरसों की मेहनत ने रंग दिखा दिया है। मुझे आज प्रमोशन मिला है और साथ ही 2 साल के लिए विदेश जाने का मौका भी। माँ मानसी के चेहरे पर प्रमोशन की बात सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन दूसरे ही क्षण 2 साल के लिए शिकागो जाने की बात सुनकर चेहरे पर कई रंग आए और गए। मानसी अपनी आंखों की नमी छिपाते हुए बोली, इतने लंबे समय के लिए जा रहा है तो शादी करके मीरा को भी साथ लेकर जा। वो बेचारी तो तेरे लौटने के इंतजार में 2 साल में सूख कर आधी हो जाएगी। और तुम्हारा क्या माँ, तुम भी तो इतने बड़े घर में एकदम अकेली पड़ जाओगी। माँ चुप रह गई यह सुनकर। अंगद माँ की आंखों की नमी देखकर परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वह क्या निर्णय ले। उसने मीरा को फोन मिलाया। उसे मालूम था कि मीरा बहुत प्रैक्टिकल है, वह इस परिस्थिति का कोई न कोई हल जरूर निकाल ही देगी। मीरा अंगद की मंगेतर थी। अंगद और मीरा का रिश्ता अंगद के पिता रमाकांत ने अपने दोस्त विश्वनाथ से बात करके बचपन में ही पक्का कर दिया था। मीरा व अंगद भी युवावस्था तक आते आते अपने इस रिश्ते को स्वीकार कर चुके थे। मीरा भी MBA करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग हेड के पद पर कार्यरत थी। अंगद के पिता की मृत्यु जब वो 15 साल का था तभी हो गई थी एक सड़क दुर्घटना में। मानसी के सुखी दाम्पत्य को दुख की काली छाया ने ढाक लिया था। मानसी ने अंगद के सुनहरे भविष्य की खातिर इस दुर्घटना को विधि का विधान मानकर अपने मन को सम लिया था। मानसी अधिक शिक्षित नहीं थी, लेकिन व्यावहारिकता व कर्मठता कुट-कुट कर भरी थी उसमें। बचपन में सीखी बुनाई के हुनर को तराशा। मानसी के हाथ के बुने स्वेटर मार्केट के रेडीमेड स्वेटरों को मात देते। मानसी ने मीरा की मदद से अपने इस काम में बुनाई में रुचि रखने वाली कई महिलाओं को जोड़ लिया, जिससे मार्केट से मिलने वाले ऑर्डर को सही समय पर पूरा किया जा सके। थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में काम काफी बढ़ गया और सफलता मिलने लगी। अपने व्यस्त कार्यकारी जीवन में भी उसने अंगद की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा और देखते देखते अंगद ने इंजीनियरिंग पास करके MBA भी कर लिया व नामी कंपनी हिंदुस्तान लीवर में नौकरी भी मिल गई। मीरा का अंगद के घर जब तब आना जाना लगा रहता था। दोनों ही अपनी अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करते, फोन पर घंटों बात करते और फ्यूचर के रंगीन सपने बुनते। वीकेंड दोनों साथ ही गुजारते, कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाकर तो कभी रोमांटिक फिल्म देखकर। अंगद ने फोन करके मीरा को अपने प्रमोशन व शिकागो जाने की बात शेयर की तो मीरा खुशी से उछल पड़ी। ओह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। मैं ऑफिस से सीधे तुम्हारे घर आ रही हूँ इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए।
मीरा के आने पर अंगद ने बताया कि माँ चाहती है शिकागो जाने से पहले शादी करके तुम्हें भी साथ लेकर जाऊं। वो सब तो ठीक है, यदि मैं और तुम दोनों चले गए तो माँ बेचारी तो एकदम अकेली पड़ जाएंगी ना। हाँ, मैं भी तो तब से यही सोच रहा था और प्रमोशन व शिकागो की ट्रिप पर जाने की न्यूज को एंजॉय ही नहीं कर पा रहा था। क्या शिकागो जाने का ऑफर ठुकरा दूं? अंगद ने पूछा। अरे नहीं, समय का दरवाजा हर समय सबके लिए नहीं खुलता। तुम तो इस मौके को लपक लो दोनों हाथों से, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। रही मेरी और तुम्हारी शादी की बात, सो मेरी एक शर्त है, मैं तुमसे शादी तभी करूंगी जब तुम माँ को भी सेटल कर दो। मतलब? अंगद ने चौंकाते हुए कहा। मतलब सीधा सा है, अपनी शादी करने से पहले माँ की भी शादी करा दो। यह क्या अंशुंठ बोल रही हो? नाते रिश्तेदार सब क्या कहेंगे ये सब सुनकर? कुछ भी बोल देती हो बिना सोचे समझे। यह कोई उनकी शादी करने की उम्र है क्या? तुम भी कभी भी सिर्फ जैसी बातें करती हो। माँ भला मानेगी शादी के लिए इस उम्र में? आजकल ये सब कोई नई बात नहीं है, मीरा ने जवाब दिया। हम तुम तो शादी करके उड़नछू हो जाएंगे, लेकिन माँ की तो सोचो। माँ आसानी से तो राजी नहीं होगी, परंतु मैं उन्हें मना लूंगी और फिर माँ की अभी उम्र ही क्या है, मुश्किल से 50-55 वर्ष के बीच की होगी। सोचो कितना संघर्ष करके माँ ने तो तुमको इस मुकाम तक पहुँचाया है। जिंदगी में खुशियों की हकदार तो वे भी हैं। खुशियाँ और इच्छाएं उम्र की मोहताज नहीं होती। हर उम्र के अपने अलग अलग एहसास होते हैं, उन्हें वही समझ सकता है जो उम्र के उस दौर से गुजरा हो। जिंदगी में सुखद लम्हों को बार बार जीने की तमन्ना तो कोई हम उम्र ही समझ सकता है। लोग क्या कहेंगे जैसे पूर्वाग्रह से डरकर क्या हम माँ की जिंदगी में आती खुशियों को नहीं रोक रहे? क्या फर्क पड़ेगा किसी को यदि माँ बाकी की अपनी जिंदगी हंस कर गुजारे तो? जिंदगी इतनी कठोर भी नहीं होती कि उम्मीद की संभावनाओं को अनदेखा कर दिया जाए। मीरा की कई बातों का अंगद पर काफी प्रभाव पड़ रहा था। तुमको मेरे पापा के दोस्त शर्मा अंकल याद है न? अचानक मीरा ने चाहते हुए कहा। आंटी के गुजर जाने के बाद एकदम अकेले पड़ गए थे। फिर बहू बेटे उन्हें अपने साथ जिद करके अमेरिका ले गए। जाने से पहले अंकल यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेच कर गए थे। मन में था कि अब शेष लाइफ बच्चों के साथ उनके पास रहकर ही गुजारेंगे, लेकिन 6 महीने में ही उनका मोह भंग हो गया। अकेलेपन से तो वहाँ भी पीछा नहीं छूटा। हालांकि बेटा बहू अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते, लेकिन जॉब की मजबूरियां उन्हें बांधे रखती। चाहते हुए भी वे दोनों शर्मा अंकल को उतना समय नहीं दे पाते। शर्मा अंकल के लिए इस उम्र में वहाँ की लाइफस्टाइल अपनाना मुसीबत सा लगता। काफी सोच विचार के बाद अपने देश इंडिया आने का निर्णय कर लिया। पराधीन सपने सुख नहीं वाली कहावत उन्हें याद आई। हाँ, इंडिया वापस आकर अपने लिए एक लाइफ पार्टनर के साथ शेष लाइफ गुजारने का सपना जरूर साथ लाए। एक दिन पापा के पास आकर जब अपने लिए लाइफ पार्टनर तलाशने की बात की तो पहले तो पापा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। पापा ने पूछा, क्या तू सच में सीरियस है इस शादी की बात को लेकर? उन्होंने कहा, पहले मुझे कुछ दिन कहीं पेइंग गेस्ट बनकर रहने का इंतजाम करना होगा, फिर आगे का प्लान पूरा करना है। अंगद, मेरे मन में आइडिया आया है। सोचो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा रूम तो खाली हो ही जाएगा और माँ अकेली हो जाएंगी। सो क्यों न शर्मा अंकल को तुम्हारे घर में बतौर पेइंग गेस्ट शिफ्ट करवा दें। घर में रौनक भी रहेगी और माँ का अकेलापन भी नहीं रहेगा। दोनों साथ रहेंगे तो मेलजोल भी बढ़ेगा और एक दूसरे की पसंद व नापसंद भी जान जाएंगे। फिर साथ रहते रहते कौन जाने इन दोनों का मन भी मिल जाए। अंगद को मीरा का आइडिया क्लिक कर गया। अंगद के जाने के बाद मीरा ने उसकी माँ मानसी से बात करके शर्मा अंकल को उसके घर में बतौर पेइंग गेस्ट शिफ्ट करवा दिया। कुछ दिनों तक तो शर्मा जी मानसी से सिर्फ जरूरत भर की ही बातचीत करते, जिसका जवाब मानसी हाँ या हूँ में ही देती। मानसी सरल स्वभाव की महिला थी। उसे बेवजह किसी से बात करना पसंद नहीं था। शायद इसका कारण उसकी परिस्थितियाँ थीं। उसका अधिकांश समय अपनी बुनाई के ऑर्डर पूरा करने में ही व्यतीत होता। शर्मा जी को मानसी का ऐसा व्यवहार नागवार लगता। वे चाहते कि मानसी उनसे खुलकर बातचीत करे, उनके साथ हंसे बोले, घूमने जाए।
इसके लिए शर्मा जी मानसी को विदेश का उदाहरण देकर बताते कि वहाँ लोग लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं। एक दिन वे बोले, मानसी तुमको अपने आप को सिर्फ काम में ही नहीं मगन रहने देना चाहिए। यू नो मानसी, लाइफ में एंजॉयमेंट भी बहुत जरूरी है। तुम अपनी इस बोरिंग लाइफ से बाहर निकलो। घर के पास की टॉकीज में एक पुरानी मूवी लगी है, हम दिल दे चुके सनम। मैंने कल की 2 टिकटें बुक करवा ली हैं। कल हम तुम दोनों पहले मूवी देखने जाएंगे, फिर किसी अच्छे रेस्तरां में डिनर करेंगे। तुम अच्छी तरह तैयार होकर चलना। मानसी को शर्मा जी का उसकी लाइफ में इस तरह घुसते जाना व जिंदगी जीने के बारे में समय समय पर अपने सुझाव देना नागवार लगने लगा। हद तो तब हो गई जब शर्मा जी एक दिन बाहर से पीकर लौटे और घर में घुसते ही उन्होंने मानसी का हाथ पकड़ लिया। उस समय मानसी ने उनको धक्का देकर अपने आप को बचाया और अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मानसी उस पूरी रात सो न सकी। उसने मन ही मन शर्मा जी को अपने घर से निकालने के बारे में सोचा। दूसरे दिन जब वह अपनी बुनाई का ऑर्डर देने दुकान पर गई तो उस दुकान के मालिक ने उसे टोका, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। यदि आप चाहें तो अपनी समस्या मुझसे शेयर कर सकती हैं। मानसी चूंकि उस दुकानदार को अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि बुनाई का व्यवसाय शुरू करने में इन मिस्टर यादव ने काफी मदद की थी, सो यादव जी से घरेलू ताल्लुकात हो गए थे। मानसी ने शर्मा जी के अब तक के व्यवहार के बारे में सारी बातें यादव जी को बता दी। साथ ही यह इच्छा भी जाहिर कर दी कि वो अब शर्मा जी को अपने घर से निकालना चाहती है। मिस्टर यादव के उस शहर में कई बड़े शोरूम थे, उसका उठना बैठना कई रसूखदारों से था। उसने मानसी को विश्वास दिलाया कि इस शर्मा नाम की मुसीबत से छुटकारा दिलाने में वो उसकी पूरी मदद करेगा। वादे के मुताबिक यादव ने शर्मा जी को मानसी के घर से निकलवा दिया। यादव 45-50 वर्ष की उम्र का आदमी था, सो अब मानसी के घर उसका आना जाना बराबर लगा रहता। यादव की पत्नी एक फैशनेबल महिला थी। किटी, जिम, मॉल में शॉपिंग व सैर सपाटा उसकी आदतों में शामिल था। यादव का मानसी के घर आना जाना लगा रहता, कभी पत्नी के साथ तो कभी अकेले भी आ जाता। मानसी उसके एहसान तले दब सी गई थी, सो कुछ कह भी ना पाती। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने जब यादव को इस तरह खुलेआम उनके घर आते जाते देखा तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगा। यादव की फैशन परस्त बीवी ने मानसी को अपने साथ ले जाकर किटी पार्टी का मेंबर बनवा दिया था। इतना ही नहीं, वो अपने साथ मानसी को शॉपिंग करवाने के लिए मॉल भी ले जाने लगी। देखा जाए तो मानसी एक तरह से उनके हाथों की कठपुतली सी बन गई थी। यादव ने व्यावसायिक रूप से उसकी इतनी मदद की थी कि वो कुछ कह ही ना पाती। जब मीरा को इन सब बातों का पता चला तो उसने इस बाबत अंगद से फोन पर बात करके सारा हाल उसे बताया। अंगद ने सारी बातें सुनने के बाद कहा, मीरा, क्या टेलीपैथी है मेरे तुम्हारे बीच। इनफैक्ट मैं भी अब चाहता हूँ कि माँ का घर भी बसा ही दूं ताकि आस पड़ोस वालों की उंगलियाँ उठनी बंद हो जाएं। यहाँ मेरी मुलाकात मेरे बचपन के दोस्त समीर से अचानक हुई। वो भी अपने डैड के अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी जान पहचान में शादी करवा के उनका घर फिर से बसाना चाहता है। मैंने माँ की बाबत जब सब कुछ बताया तो वो बहुत खुश हुआ, कहने लगा, अरे हम दोनों तो एक ही कश्ती में सवार हैं, फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द हम दोनों इंडिया आने का प्रोग्राम बनाते हैं। अब तो मेरे डैड व तेरे सिर पर सेहरा एक साथ ही बंधेगा, यानी डबल सेलिब्रेशन। और मीरा सेलिब्रेशन की तैयारी में जुट गई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।